हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप वापस से उम्मीद लगा सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ओ ओरिजिन है। आप क्या कीजिए, एक ओरिजिन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर ओरिजिन है। फिर क्या बोला है? ए विद द पॉइंट Z1 इक्वल्स 1 + 2 आयोटा। तो ये कहाँ पर आएगा? कहीं यहाँ पर आएगा। पॉइंट ए 1 + 2 आयोटा मीन्स 1,2। ये आपका Z1 है, यही आपका Z1 है। ठीक है। फिर क्या बोला है? बी विद द पॉइंट Z2, रियल पार्ट Z2 का नेगेटिव है एंड ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओ बी इज हाइपोटेन्यूस। ओ बी हाइपोटेन्यूस का मतलब ये है कि यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तभी तो ओ बी हाइपोटेन्यूस हो पाएगा। यानी बी कहीं यहाँ पर है, क्योंकि अगर इस साइड ड्रॉ करेंगे तो एक्स मतलब जो Z2 होगा उसका रियल पार्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पक्का यही पॉसिबल है। यानी ये कहीं पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट अभी निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट अभी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये 90 डिग्री है और क्या बोल रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है, ये भी लिख लीजिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी गिवन है। तो आइसोसेलेस का मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस कितना हो गया? √5। तो ये भी डिस्टेंस √5 हो गया। और ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 45 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। और ये कितना हो जाएगा? √5 + 5 इज नथिंग बट 10। तो ये डिस्टेंस √10 हो गया। ठीक है। अब बी का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो हम लोग पास बहुत सारे मेथड है। आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं क्या सोच रहा था ना कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इसको x और इसको y ले लेता हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये डिस्टेंस तो √10 होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए ना। √x² + y² = √10। इट मीन्स x² + y² = 10। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन, x और y में एक और रिलेशन चाहिए। वो ये डिस्टेंस लगा दीजिए। तो √x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स √5, राइट। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 5। यही हुआ ना। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए करना। तो ये हो जाएगा x² + 1 - 2x प्लस y² + 4 - 4y इक्वल्स 5। x² + y² का वैल्यू 10 है, यानी 10 + 1 - 2x प्लस 4 - 4y इक्वल्स 5। तो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं? 10 + 1 11, 11 + 4 15। तो -2x - 4y इक्वल्स 5 - 15 इज -10। ठीक ना। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, -2, तो x + 2y इक्वल्स 5, ये आएगा। अब इसको वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 5 - 2y। तो x का वैल्यू 5 - 2y, तो 5 - 2y होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स 10। तो ये बन जाएगा 25 + 4y² माइनस 20y + y² इक्वल्स 10। तो ये कितना बन गया? 5y² माइनस 20y प्लस 15 इक्वल्स 0। यानी y² माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स 0। तो -3y + y, यानी y का वैल्यू 1 और 3 आएगा, राइट। तो उस हिसाब से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर मैंने y का वैल्यू 1 लिया है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये तो नहीं एक्सेप्टेबल है। y इक्वल्स 3 लीजिए। उस केस में x का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो x + 6 इक्वल्स 5, तो -1। हाँ, ये एक्सेप्टेबल है।
इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट -1 इमेजिनरी पार्ट 3, रियल पार्ट -1 इमेजिनरी पार्ट 3, ये एक निकालने का तरीका है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आप चाहें ना तो रोटेशन कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। रोटेशन कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। क्योंकि एग्ज़ाम में तो जितना टाइम सेव कर सकते उतना टाइम सेव करेंगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इसको रोटेशन कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दूँ। रोटेशन कैसे लगाते हैं, देखिए रोटेशन कॉन्सेप्ट लगाने के लिए पहले ये देखिए कि किस डायरेक्शन में आपको कौन सा वेक्टर को, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कभी वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो कौन सा वेक्टर को किस डायरेक्शन में रोटेट कराना है वो देखिए पहले। तो मुझे Z1 को रोटेट कराना है Z2 के डायरेक्शन में, तो जिसके डायरेक्शन में कराना है पहले वो लिख दीजिए। मुझे Z2 के डायरेक्शन में कराना है, मैंने लिख दिया। अब देखिए किसको कराना है, Z1 को कराना है, तो वो वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो वेक्टर को रोटेट कराना है वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, डॉट कितना कराना है, तो π/4 एंटी क्लॉकवाइज कराना है, e⁻i π/4। क्यों π/4, क्योंकि मुझे 45 डिग्री रोटेट कराना है Z2 के डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना लेंथ का बनाना है, तो ये लेंथ मुझे √10 चाहिए, तो √10 लगा दीजिए। तो Z1 कितना है 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई √5, ये तो हो जाएगा cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, तो वो बन जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 इंटू √10। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा √2। ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या आएगा 1 + 2 आयोटा, और ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा -2, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा। फिर से देखिए वही आ रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन पिछले वाले कैलकुलेशन से आसान है। अगर आप चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं, समझ में आया। आप चाहे तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 मेथड काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये मिल गया, Z2 मिल गया, तो मुझसे पूछा क्या गया है, आते हैं। बस यही जो रोटेशन वाला था वही सबसे इंपॉर्टेंट था। क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो मॉड ऑफ Z2 इक्वल्स √10, नहीं वो तो ये तो सही है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ये ऑप्शन सही नहीं है, आंसर सही है, ऑप्शन सही नहीं है। आर्गूमेंट ऑफ Z2, आर्गूमेंट Z2, ये Z2 है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कैसे निकालते हैं आर्गूमेंट, कैसे निकालते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z2 कैसे निकालते हैं, π - tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट विदाउट साइन डिवाइडेड बाय रियल पार्ट विदाउट साइन, तो ये बन जाएगा π - tan इनवर्स 3, π - tan इनवर्स 3। नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि मुझे नॉट ट्रू वाला चाहिए। फिर क्या है आर्गूमेंट ऑफ, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 2Z1 - Z2, मतलब 2Z1 कितना हो गया, 2Z1 हो जाएगा 2,4, 2Z1 - Z2, Z2 कितना हो गया -1,3, तो ये कितना होगा हेड माइनस टेल, तो यहाँ पर हेड और यहाँ पर टेल, यानी इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, -1 -2 -3 होल स्क्वायर नथिंग बट 9 प्लस 3 - 4 नथिंग 1, सो -1 होल स्क्वायर इज 1, सो √10। लेकिन इसको या आ कितना रहा है 5, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पूछे मुझसे ये सर निकाल के दिखाइए, कोई बात नहीं, तो Z1 कितना हो जाएगा हाँ Z1 कितना हो जाएगा, Z1 तो आपका 1,2 है, 2Z2 कितना होगा, 2Z2 नथिंग बट -2,6, ठीक है ना। तो हेड माइनस टेल होता है, मतलब Z1 पर हेड है, Z1 ये Z1 है और ये 2Z2 है, ठीक है। तो ये हेड है, ये टेल है, मतलब ये वाला चाहिए, ठीक ना। तो वेक्टर फॉर्म में इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, हेड माइनस टेल, सो 1 - -2 कितना हो जाएगा 3, 2 - 6 कितना हो जाएगा -4। तो ये कौन सा 3, -4 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है,
पॉजिटिव नेगेटिव इट मीन्स 4 क्वाड्रेंट। तो आर्गुमेंट कैसा निकालते हैं, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट इज नथिंग बट माइनस tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट विदाउट साइन अपॉन रियल पार्ट। तो ये कितना होगा, -tan इनवर्स 4/3। हाँ, -tan इनवर्स 4/3, यानी ये स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना। आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूँगा। और ठीक है, चलिए फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।